और वो कह रहे थे असल में नस्सू साहब की पोती की पैदाइश वक्त से पहले हो गई, इसी वजह से वो कमजोर है। वहाँ जाओ, उसकी देखभाल करो और उसे खूब खिलाओ पिलाओ। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द सेहतयाब होगी। क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाना जानता हूँ, सिर्फ अपने मुल्क के ही नहीं बल्कि और भी बहुत से मुल्कों के। बाबा इसको रख लेना चाहिए, अब तो घर का काम भी बढ़ने वाला है। अच्छा है, हमें मदद मिल जाएगी। वैसे भी आजकल के जमाने में भरोसे के लोग मुश्किल से ही मिलते हैं। मर्दान साहब ने भेजा है तो उस पर एतमाद कर सकते हैं। अगर किसी और को रख लिया तो हम यही सोचते रहेंगे कि शायद वो असलान बेक आदमी हो। चलो ठीक है, देखते हैं कि जितना बता रहे हो उतने माहिर भी हो तुम, लेकिन अगर छोटी सी गलती भी की तो मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं होगी नस्सू साहब। हाँ हाँ, चलो आओ अंदर, आ जाओ। खाने का वक्त हो गया है, तुम आटा गूंद के दिखाओ कि तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं। अच्छा बाजी, मुझे बताएं कि किचन किस तरफ है? चलो आ जाओ। मलाइका, सब खैरियत तो है? मैं भी कहूँ आज तो तुम किचन में बहुत टाइम लगा रही हो। तुम्हें पता था ना आज घर में एक खानसामा आ रहा है, तुम्हें थोड़ी फिक्र करनी चाहिए, कहीं इसकी वजह से तुम्हें ना निकाल दिया जाए। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं हनीफे, तुम अपनी खैर मनाओ। सुना नहीं उसने क्या कहा, वो हर तरह का खाना बनाना जानता है। अब तो हनीफे को और मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतर होगा अब तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। देखो 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 देखो, इसकी बातें तो सुनो। हुक्म तो ऐसे चला रही हो जैसे यहाँ की मालिक हो तुम। एक अंडा तो ठीक से बनाना नहीं आता, पहले अंडा बनाना तो सीख लो फिर बातें बनाना। बेवकूफ। मलाइका, जरा आजाद के कमरे में जाके देखो कि वो जाग गया है या नहीं। आजाद भाई तो उठ गए अंदान साहिबा, लेकिन वो घर पर नहीं है। सुबह जल्दी चले गए थे। क्या? इतनी सुबह कहाँ चला गया? पहले क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं मालूम। जिहान, जिहान, आजाद घर पर नहीं है। कहाँ चला गया? मुझे नहीं मालूम। परेशान मत हो जहान, काम पर गया है, उसे मैंने भेजा है। क्या? क्यों? बाबा, आप आजाद को बाहर कैसे भेज सकते हो? उसका जख्म अभी ठीक नहीं हुआ। अगर मीरान ने फिर कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे? आजाद हमारे सारे कारोबार का मालिक है, उसे हम डर के क्या घर पर बिठा लेंगे? दुश्मन के आगे झुक नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे कि डर के मारे घर पे बैठ गया। आजाद एक बहादुर शादुलो है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, मेरे बेटे को गोली लगी है, गोली। आप उसे इस हालत में वहां कैसे भेज सकते हैं? कैसे? वो खुद जाना चाहता था। बाबा, अगर वो जाना भी चाहता था तो आप दादा थे, उसे रोक सकते थे। बहू बीच में मत बोलो, मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। आप और आपका बेटा उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ और उसके बारे में सोचने का पूरा हक रखती हूँ। तो फिर तुम दोनों मेरी बात गौर से सुन लो कि हम असलान बे खानदान के डर की वजह से छुप के नहीं बैठ सकते। ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि इस बार दुश्मन पे हमला हम करेंगे। आजाद को मैंने मुहाफिजों के बगैर नहीं भेजा। मेरे फैसलों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। आजाद हमारे कारोबार का अकेला वारिस है। हाँ तो रियान साहिबा, जरा बताइए तो ये सब क्या हो रहा है? तुम तो कहती थी वो मेरा शौहर है, मुझे उस पर यकीन है, वो कुछ नहीं करेगा। देखो तुम्हारे शौहर ने हमें किस हाल में पहुंचा दिया है। तुम्हारे उस शौहर मीरान की वजह से हम खौफजदा होने के साथ साथ परेशान भी हो गए हैं। जो कुछ हुआ है उसकी वजह से मैं भी परेशान। वाह वाह वाह, देखो तो जरा, ये भी परेशान होती हैं। रेयान, जान का खतरा मेरी औलाद को है, तुम्हें नहीं। और वजह सिर्फ इतनी सी है कि तुम उस आदमी से जान नहीं छुड़ा सकी। वो तुम्ही थी ना जो मरी जा रही थी उस आदमी से शादी करने के लिए। बहुत हो गया, इसे कुछ मत कहो। ये कह चुकी है उससे तलाक ले लेगी। तो फिर इसे पैन मंगवा दे। माशाल्लाह तरबियत का वैसे खूब नाम रोशन किया है। हद ही हो गई है। आपने क्या इसकी बातों पर यकीन कर लिया है दादा? रयान ने आप सब लोगों की आंखों में धूल झोंकी हुई है, धूल। खामोश हो जाओ, अपनी हद में रहो। बेवकूफ तो हमें तुम बनाती रही हो। बाबा बयान का साथ देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसकी वजह से यारिन को कितनी मर्तबा डांट चुके हैं। रियान, रियान, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब मुझ पर और मेरे बाबा पर इल्जाम लगाना कभी बंद नहीं करेंगे। और शायद ये लोग ठीक हैं। काश कि मैं हमेशा के लिए कुछ चुप ना हो जाऊं। कहना। ये तुम क्या कह रही हो रियान? इस वक्त वो सब गुस्से में हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रियान।
क्या कहने हैं। यहाँ अगर किसी को कुछ कहो तो वो फौरन नाराज होके चला जाता है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरी बात सुनो, मैं बाबा के जाने का कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन अब और नहीं। तुम बाबा को बता देना, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। मेरी दुश्मन होते हुए भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा मैं। जानता हूं सच तकलीफ देता है आपा, पर मुझे ढूंढने के लिए आपने ये सब कुछ किया, मैं जानता हूं आपा। लेकिन आप देखिएगा, मैं आपकी सारी तकलीफों का उजाला करूंगा। एलिफ की डायरी, वो तुम्हारे घर का हिस्सा थी। तुमसे नाराजगी के बावजूद बहुत चाहती थी तुम्हें। बेहतर होगा कि इसे तुम ही रख लो। मैंने इसे पढ़ा नहीं है। क्यों? अपने बारे में पढ़ने की हिम्मत नहीं थी क्या तुम में? मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये उसकी जाती डायरी थी। वो तुम जैसी बिल्कुल नहीं थी। अस्लान बे खानदान की वाहिद मासूम लड़की थी। वो चाहती कि मैं पढ़ूं तो वो छुपाती नहीं। मुझे लगा उसकी निशानी रखकर तुम्हें खुशी होगी, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसकी डायरी रखने का। मैं बताती हूँ, तुमने डायरी इसलिए नहीं पढ़ी कि तुम भी उन्हीं लोगों में से थे जो एलिफ को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना, अपना रवैया बदलो, हमदर्दी से पेश ना आओ, लेकिन तुम नहीं माने। उसकी मौत की वजह मैं नहीं, तुम्हारी दादी है। बल्कि एक दिन हम सबकी मौत की वजह तुम्हारी दादी ही होगी। तुम खुश हो जाओ, क्योंकि अब मैं रहमदिल बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, वाकई इसीलिए तुमने कहा मीरान ने तुम्हें गोली नहीं मारी। कहीं डर तो नहीं गए? मैं किसी से नहीं डरता। जानती हूं तुम डरते नहीं हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत रहमदिल हो। तुम अभी भी बहुत से लोगों का बहता हुआ खून नहीं देख सकते। ख्याल रखना तुम्हारी रहमदिली की वजह से किसी और की जान न चली जाए। तुम और तुम्हारा खानदान ये कभी नहीं समझ पाएगा कि किसी को नुकसान पहुंचाकर खुशी नहीं मिलती। जो चाहती थी वो हो गया। तुम अपने माँ बाप के पास चली गई और उनको भी अपनी बेटी मिल गई। परेशान मत हो आपा, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। सब्र रखें। मैं घर जा रही हूँ असलान, बात करना जरूरी है।